सिद्धि, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही बेटा? बोलिए, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? अरे बोलोगे? 4 लोग आए हैं अभी क्लास में। आ रही है राघव, आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, आवाज आ रही है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? अभी व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा होगा। हाँ, चलो, कितने लोग आए अभी क्लास में? पार्थ, कोमल, साहिल, राघव, सिद्धि। और कोई आने वाला है क्या? कितने लोग थे पहले क्लास में भी? 5 लोग हो अभी। बताओ, और कोई आने वाला है? कोमल, अभी 4 से 5 की क्लास में कितने लोग थे? सर आपकी क्लास में कितने लोग थे? आप लिए ना 10 CBSE? आप नहीं लिए हैं क्या? अच्छा, सही है, 4 लोग आए हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। विशाल भी था, विशाल नहीं आया अभी तक। कहाँ है विशाल? हाँ लिखते थे। विशाल कहाँ है? विशाल चला गया क्या बीच में एक लेक्चर लेने के बाद? सो गया क्या वो? हाँ? आ जाओ सब लोग, एग्जाम आने वाला है ना। कब से एग्जाम है? 12 से? रुको मैं PDF अपलोड कर दूं पहले, फिर पढ़ते हैं हम लोग। 12 से है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था ना अपना, चैप्टर 3 में थे ना हम लोग। क्यों बेटा? राघव, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स था ना? बताओ। हाँ सर, तो हम लोगों ने फिजिकल डिफरेंस देख लिया था ना, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस हमने देख लिया था बेटा। उसमें किसी को कोई डाउट है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अरे साहिल क्या कर रहा है? हाँ, क्या है ये साहिल? हाँ, अरे क्लास है अभी, बाद में आप लोग काट लो। करो। हाँ बेटा बताओ, गलती से पेस्ट हो गया? नो डाउट, नो डाउट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपना कंप्लीट हो गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आ गए थे, है कि नहीं? बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज में आए थे ना? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने एक कोई केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 1-2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी शायद। क्यों बताइए? थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, फिर हमें दिखाई देगा सही से। नहीं हो सकता ना? हाँ? नहीं पढ़ा लेने, अभी शुरू हुआ है क्लास, कल मिलती है ना, बताते हैं। अभी शुरू हुआ है जस्ट, इनका एग्जाम है ना 12 को, तो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा देते हैं ना, जल्दी जल्दी। चलो पहला वाला आ गया था, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ट इन एयर?
एयर में जब जलाते हैं, ये दिख रहा है क्या? पीडीएफ सभी को दिख रहा है अपने स्क्रीन पे? बताओ, पीडीएफ सभी को दिख रहा है जो मैंने पीडीएफ खोला है अभी? हाँ दिख रहा है, चलो। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न्स इन एयर, जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, ये चीज हमने पढ़ी थी बेटा। तो इसमें हम लोग रिएक्टिविटी समझे थे थोड़ा, ये स्कूल में पढ़ा दिया गया है कि नहीं चैप्टर? स्कूल में पढ़ लिया है चैप्टर कि नहीं सबने? हम्म, हो गया है? तो हो गया है तो चलो अब बताना शुरू करते हैं। जब देखो सबसे पहला हमें क्या समझना है, मेटल को जब किसके साथ जलाया जाता है बेटा? बर्न्ट इन एयर। तो बताओ ऑक्सीजन के साथ, जब एयर में जलाने का मतलब किसके साथ रिएक्शन, उसकी मेटल की ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? पता है आपको क्या बनाता है बेटा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सबसे पहले अपना मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो देखो यही दिया है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। सबको आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा है? डू ऑल मेटल रिएक्ट्स इन द सेम मैनर, लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये देखो एक्टिविटी को तो हम लोग, ये एक्टिविटी शायद लास्ट क्लास में किया था क्या हमने? 3.9। लास्ट क्लास में शायद किया है ये एक्टिविटी हमने। हाँ किया था लास्ट क्लास में हमने। तो हमें जो फाइनली देखो क्या क्या बेटा ध्यान रखना है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। हमसे पूछेगा मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एयर में जलाया जाएगा, तो मेटल अपना किसका फॉर्मेशन करता है? मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सभी में क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस तरीके से आएगा पेपर में। जो जानकारी पहले अभी दी जा रही है उनको ध्यान से सुनो और समझते हुए चलो कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहली चीज ये हमने समझी केमिकल, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट है, दिमाग में अपने रखना ध्यान से नोट पे, कि मेटल की रिएक्शन, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल की रिएक्शन किसके साथ देखते हैं हम लोग? ऑक्सीजन के साथ। और वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बनाता है? अपना मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे इसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल हमसे पूछ ले तो इसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल क्या है? जैसे कॉपर इज हीटेड इन एयर, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ए ब्लैक ऑक्साइड। तो इससे सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें क्या करना कि अगर एग्जाम्पल देना हो, जैसे कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइंड होके क्या बना रहा है? कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, कॉपर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो 2CO लिख सकते हो आराम से। और इसका नाम क्या होगा बताओ? CuO का नाम क्या लिखा जाता है बताइए? क्या नाम लिखा जाता है इसको? क्या इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड बुलाते हैं? कॉपर और ब्रैकेट में सेकंड ऑक्साइड। अच्छा ये सेकंड का क्या मीनिंग है, बताएगा कोई मुझे? कॉपर सेकंड ऑक्साइड क्यों लिखा जाता है बताओ? कॉपर सेकंड ऑक्साइड क्यों लिखा जाता है? कॉपर सेकंड क्यों लिखा जाता है, नहीं पता है? देखो कॉपर सेकंड लिखने का मतलब होता है यहाँ पे दो टाइप का चार्ज होते हैं कॉपर के ऊपर। वेरी गुड पार्थ, सही बात है। कॉपर को कभी कभी कॉपर जो होता है वो देखो ब्रैकेट में +1 भी लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभी कॉपर के ब्रैकेट में सेकंड इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। ये कब लिखा जाएगा? जब कॉपर के ऊपर कितने का चार्ज रहेगा? +1 का। और ये कब लिखा जाएगा? जब कॉपर के ऊपर कितने का चार्ज रहेगा? +2 का। सही बोल रहा हूँ? ये आता है, आप पता है आपको? तो देखो जब कॉपर ऑक्साइड फॉर्मूला लिखोगे ना CuO, तो CuO लिखते समय बेटा हम लोग सेकंड लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन दूसरा एक और फॉर्मूला हो सकता है कॉपर का, Cu2O। क्या ये फॉर्मूला भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस केस में जो कॉपर होगा उसको ब्रैकेट में आप देखोगे तो कितना लिखा हुआ मिलेगा? +1 लिखा हुआ मिलेगा। क्या समझे इस बात को? समझ गए? ठीक, सिमिलरली देखो इसी तरीके से, अब मैं पीडीएफ पे ही चलाता हूँ, थोड़ा पीडीएफ से ही देखते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम आ गया है बेटा, और ये हम लोग कवर कर लेते हैं चैप्टर को। देखो फटाफट कैसे, आसान सा चैप्टर है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये टफ लगता है क्या है चैप्टर? ये चैप्टर टफ लगता है कि इजी है? इजी है ना? नहीं, क्या नहीं? क्या कोमल, इजी है कि टफ है? क्या नहीं? आसान लगता है कि मुश्किल? इजी है, वेरी गुड कोमल। इजी चैप्टर है बिल्कुल। देखो एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम को जला दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एल्यूमिनियम जल के क्या बना लेता है? अपना Al2O3 बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो देखो यहाँ से हटा के भी लिख सकता हूँ। ये हटा दूं अभी मैं, ये वाली चीजें ये हटा रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में ये लिखता हूँ, या हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, एक पेज और यहाँ लिखता हूँ मैं। देखो, एल्युमिनियम को अगर जलाया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अगर किसी भी मेटल को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलाते हैं तो बेटा अपना क्या बनाता है, ऑक्साइड्स। जैसे तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से जलेगा तो क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा। और बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, एल्युमिनियम के कितने एटम आ गए, ये कैसे बनता है ये पता है ना सबको, ये बनाने का तरीका पता है ना सबको। क्यों, कैसे, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -2 का चार्ज। तो इसका -2 यहाँ भेज देते हैं और इसका 3 यहाँ भेज देते हैं। ये तो 9th में हम लोगों ने पढ़ा था, याद आ रहा है ये। तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा ये, है ना, इस तरीके से। अब बैलेंस करना है तो एल्यूमिनियम के 2 एटम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एल्यूमिनियम हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2। तो इसको क्या करो, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 मतलब कितना होता है, 1.5 होता है ना, 1.5। तो 1.5 का 2 टाइम्स करोगे तो 3 हो जाएगा ना। अब देखो चूंकि ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो फिर क्या करो, पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2Al2O3 हो जाएगा। बोलिए समझ पाए क्या, कैसे किया मैंने, रिएक्शन लिख लोगे। साहिल, साहिल कहाँ है, साहिल चला गया क्या, साहिल चला गया है। सिद्धि, पार्थ, ये 4 लोग बचे, पार्थ, कोमल, राघव, सिद्धि, बाकी लोग भाग गए। हम्म, ये कुछ पेजेस चले गए क्या, क्लास में बस 4 लोग दिख रहे हैं अभी, बाकी लोग चले गए हैं। क्या ये हमने ये समझ लिया है कैसे जोड़ा जाएगा, ये रिएक्शंस को लिखने आ गया है सभी को। उसके बाद देखो कुछ ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ही लग रहा है मुझे, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आया है। पीडीएफ का वो पेज हट गया यहाँ से, रुको एक बार मैं फिर से लगाता हूँ अपलोडिंग में। आया नेटवर्क, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको, दिख रहा है बेटा। राघव, कोमल, सिद्धि, पार्थ, अभी दिख रहा है स्क्रीन, बताइए। हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से तो पीडीएफ ही गायब हो गया जो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद अगर बात करोगे उसमें, आपके पास टेक्स्ट बुक तो है बेटा, वहां से देख लो एक बार, है ना, फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसे खत्म। तो जैसे एल्युमिनियम जैसे ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर अपना क्या बना लेता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना लिया उसने, है ना, जैसे ये Al2O3 बना लिया। अब देखो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन एक और हमसे जो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, एम्फी प्रोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, एम्फी प्रोटिक सब्सटेंस हमसे सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। ये सबको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये सबको दिख रहा है।
एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस जो मैंने लिखा है दिख रहा है सबको? हाँ चलो। तो हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा कि एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक मैंने बोला, एम्फीप्रोटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। तो एम्फीप्रोटिक भी हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये बेटा एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, चलो ये धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, सबका इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी ना। तो देखो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? दी सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस तरीके का, आपसे इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सटेंसेस व्हिच कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, which can react with both acid and base। ऐसे सब्सटेंस बेटा जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब इसमें हमसे पूछता है एग्जांपल बताइए कि एग्जांपल कौन से इनके अंदर। तो इनके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा कौन सा आता है? Al2O3, जो अभी हमने बनाया था सब्सटेंस Al2O3, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। तो इसमें एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं किसको? Al2O3 को। तो Al2O3 का अगर एग्जांपल की बात करो तो इसको एसिड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, और इसी Al2O3 को बेटा हम लोग बेस के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। बेस मतलब आपका NaOH के साथ। तो बता सकते हैं आंसर क्या बनेगा? Al2O3 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो बेटा जनरली मेटल के ऑक्साइड्स जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करने वाला है। और अगर ये दोनों से रिएक्ट करेगा तो HCl से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? पहले ये AlCl3 बना लेगा, सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा, H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंसिंग करने का काम देख लो, बैलेंसिंग कैसे करोगे? एल्युमिनियम दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दो तो एल्युमिनियम दो हो गए। अब ऐसा करते ही देखो क्लोराइड कितने हो गए बेटा? 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 क्लोराइड हो गए। अब फिर करते ही हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, ऑक्सीजन कितने? 3। तो यहाँ पे देखो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये समझे क्या बैलेंस करना? कैसे बैलेंस किया मैंने पहला वाला? सिंपल है ना? Al2O3 plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O, है ना। सेकंड देखो, Al2O3 जब बेस के साथ NaOH के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाता है बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है ना, NaAlO2, NaAlO2 बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में क्या बनाएगा? वाटर। अब इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम कितने इधर? दो हैं, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो ताकि दो एल्युमिनियम आ जाए। अब दो एल्युमिनियम होते ही सोडियम कितने हो गए? दो, तो इसे भी दो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन कितने हो गए? दो, ऑक्सीजन कितने? दो, और फिर कितने? पांच, और यहाँ देखो दो दो चार और एक पांच, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। बोलिए ये दोनों चीजें आई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा, ये जरूर एग्जाम में आने का चांस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंस, दो ऑक्साइड व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज। और एग्जांपल पूछे तो ये उसका एग्जांपल है, और ये हमारे लिए उनके रिएक्शंस हैं, ठीक है। बोलो आया क्या ये चीज आया? ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। राघव आ गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्या अपने पास? उसी उसी में अगर देखोगे आगे तो उसी में दिया है बेटा, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिकली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे हैं, फिर से फंस गया नेट। आवाज आ रही है क्या? आवाज भी नहीं जा रही।
बेटा नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा, नेटवर्क का इशू हो रहा है, इस वजह से स्क्रीन चली जा रही है। अभी आ रही है सभी लोगों को आवाज? अभी तो आ रही है आवाज, मुझे दिखा रहा है यहाँ से माइक चल रहा है। अभी आ रही है ना? तो नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था सुबह की क्लासेस में भी। चलो एम्फोटेरिक जो अब हम लोग समझ गए, तो अब उससे आगे मैं बढ़ता हूँ। एम्फिटोर एम्फोटेरिक हमने सब्सटेंसेस देख लिए क्या होते हैं। एम्फोटेरिक, अब देखो इसके आगे देखोगे तो इसके आगे दिया बेटा कि सम मेटल ऑक्साइड्स आर soluble in water, some metal oxides are soluble in water। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स जो वाटर में सॉल्युबल हो गए? सिद्धि आवाज आ रही है? सिद्धिराज आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? कोमल आ रही है, हाँ। बाकी लोगों का कनेक्शन छूट गया है क्या? बाकी लोगों को राघव की आवाज रिस्पॉन्स आ रहा है, कोमल का आ रहा है, बाकी किसी का नहीं रहा। बाकी लोगों का चालू है कि नहीं? हम्म? तो कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट जो है, मोस्टली मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है, लेकिन कुछ ही मेटल, विशाल भी ठीक है, आ रही है बात की भी आ रही है। कुछ ही मेटल ऑक्साइड्स हैं बेटा जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछ सकता है कि विच मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये एग्जांपल भी ध्यान रखिएगा। एक तो Na2O है और दूसरा कौन सा होता है, T2O। और जब वाटर में बेटा ऑक्साइड्स जाएंगे तो ऑक्साइड्स वाटर में जाके अपना क्या बना लेते हैं बताइए? वाटर में जाने के बाद क्या बना लेंगे? अपने हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे Na2O वाटर में जाएगा तो क्या बना लेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से पोटेशियम जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 से बैलेंस कर लो। लेकिन जैसे कुछ ऐसे भी हैं, जैसे MgOH ट्वाइस हो गया, तो ये बेटा मैग्नीशियम का ऑक्साइड जैसे Mg हो गया, तो ये वाटर में सॉल्युबल पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, जैसे जिंक का होता है, जिंक OH ट्वाइस, ये भी पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो मोस्टली ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो सॉल्युबल हैं। और उनमें दो एग्जांपल हमें ध्यान में रखना है, एक सोडियम का ऑक्साइड और दूसरा पोटेशियम का ऑक्साइड, दोनों वाटर सॉल्युबल है। याद रहेगी ये चीज? बताइए। फिर उनका हम लोग रिएक्ट विथ वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर रिएक्शन, देखो पहला रिएक्शन एयर के साथ हो गया, दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल? तो बताओ वाटर के साथ जब किसी मेटल को रिएक्ट कराएंगे तो कैसे होगा? तो आपको पता होगा बेटा इसमें तीन तरीके के बेसिकली मेटल्स होंगे, तीन तरीके से होते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया या सोडियम हो गया, ये दोनों हमारे ऐसे मेटल हैं जो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं। क्या पता है ये सबको? ये बात बताओ, ये बात पता है सबको बेटा कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं? कोमल पता है? देखो मेटल को सबसे पहले जब मेटल को, अच्छा नहीं पता है, देखो मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले क्या बनाता है बेटा, अपना मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में यहाँ से वाटर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। लेकिन ऐसे सब मेटल्स नहीं करते, ध्यान रखना इस चीज को भी, ठीक है? कि सब मेटल ऐसे नहीं है कि जो हर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे और मेटल हाइड्रोक्साइड को रिलीज करे। कुछ ही मेटल ऐसे हैं जो बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब वाटर में भी अलग अलग कैटेगरी के वाटर हैं। जैसे आप देखो, एक बार आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक से अपने, metal react with water and produce a metal oxide and hydrogen, metal oxide that are soluble in water dissolve into it and further form metal hydroxide। तो पहले मेटल बेटा, मेटल डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, पहले वो क्या बनाते हैं, जनरली मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो मेटल ऑक्साइड्स फर्दर अगर वाटर में सॉल्युबल हो गया, जैसे ये दिखाया था मैंने, अगर वो सॉल्युबल हो गया तब वो अपना क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है? तो मेटल प्लस वाटर, जैसे नॉर्मल जब देखोगे तो किताब में दिया है बेटा आपका, पहले मेटल प्लस वाटर,
मेटल और वाटर मिलेंगे तो मेटल और वाटर मिलके पहले क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और फर्दर ये मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में सॉल्युबल हो गया तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज हो ही रही थी। तो अब इसके लिए एग्जांपल में जैसे अभी बताया मैंने, Na2O सॉल्युबल है और बेटा K2O भी सॉल्युबल है, तो पोटेशियम और सोडियम इन दोनों की जब रिएक्शन आप वाटर से कराते हो, कोल्ड वाटर के साथ, तो पहले ही अपने ऑक्साइड को बनाएंगे। जैसे पोटेशियम कौन सा बना लेगा बताओ, K2O बना लेगा। सोडियम कौन सा बना लेगा आपका, Na2O बना लेगा। और इनको अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करा दिया जाए, फर्दर एक्सेस ऑफ वाटर में पास करा दिया और वाटर दे दोगे, तो ये तुरंत बेटा क्या बना लेगा, यहाँ से अपना हाइड्रोक्साइड, जैसे KOH बना लेगा प्लस NaOH बना लेगा। मतलब पोटेशियम KOH बनाएगा, Na2O NaOH बनाएगा, और साथ में प्लस प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझे क्या इस बात को, बताइए। ये समझे, और इसमें अमाउंट ऑफ हीट बहुत ज्यादा निकलती है, हीट भी काफी ज्यादा अमाउंट में निकलता है बेटा। प्लस में हीट भी लिख सकते हैं आप कि हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्यों, क्योंकि ये बहुत वायलेंट रिएक्शन देते हैं, तुरंत आग लगा देते हैं पानी में डालते ही, पोटेशियम और सोडियम। तो इनमें तो बेटा आग लग जाती है, लेकिन जब ये कैल्शियम के साथ कराया जाता है, कैल्शियम के साथ हमसे पूछ सकता है कि कौन वायलेंट रिएक्शन देता है, तो वायलेंट रिएक्शन देने वाले एलिमेंट्स का नाम बताइए, तो हम लोग क्या नाम बताएंगे बेटा, पोटेशियम एंड सोडियम। कैल्शियम भी जो होता है ये भी रिएक्ट कर जाता है कोल्ड वाटर के साथ, बट ये वायलेंट रिएक्शन नहीं देता, तुरंत आग नहीं लगाता, इसके अंदर उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट नहीं होती। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो ये देखो, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और कैल्शियम क्या होता है बेटा, आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक से, क्योंकि यहाँ तो मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ तो पीडीएफ ले नहीं रहा है ना, यहाँ पीडीएफ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ तो प्रॉब्लम आ जा रही है इंटरनेट की। ठीक है, देखो पेज भी गया अपना। नहीं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, पीडीएफ ले नहीं रहा है। आवाज आ रही है क्या मेरी, आवाज आ रही है होगी शायद, है ना। यस, आवाज आ रही है, लेकिन जो मैंने लिखा वो कहाँ गया सब। आपने नोट कर लिया था जो मैंने लिखी थी अभी सारी चीजें। आपने ध्यान दिया था ना मैंने जो जो बताया था बेटा आपको अभी, पोटेशियम हो या सोडियम हो, क्योंकि वो पेज तो हट ही गया यहाँ से। जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं अपने, पहले ये लोग बनाते हैं अपने ऑक्साइड्स को, पर ये डायरेक्ट मैं हाइड्रोक्साइड ही दे देता हूँ। पोटेशियम KOH बना लेगा, सोडियम आपका NaOH बना लेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये खास इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि HNO3 वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे कैल्शियम की बात करो, तो कैल्शियम हो गया बेटा, तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आपका ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन गैस आके स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। तो ये जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस वाटर साथ में रिलीज करता है, वाटर कह रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, किससे रिएक्ट करता है मैग्नीशियम फिर हमारा, कोल्ड वाटर से नहीं करेगा तो किससे करेगा रिएक्ट, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाता है, किससे करता है बेटा, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ध्यान में रखना, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, हाँ, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करके अपना क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज करेगा। अच्छा रोहन, लाइट गई थी वहां पे, अच्छा इसीलिए नहीं अभी तक ज्वाइन किए थे। चलो यहाँ भी थोड़ी इंटरनेट की तो प्रॉब्लम आ जाए, है ना। लिखा हुआ अभी सब लिखा था मेरा, सब हट गया लिखा हुआ।
चलो रोहन कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखो चीजों को देखो। पोटेशियम हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ, वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होती है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ करता है। और इसी तरीके से मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब जैसे बात करो एल्युमिनियम की या जिंक की या आयरन की, तो ये तो बेटा ना कोल्ड से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट से रिएक्ट करते हैं। कोल्ड के साथ कोई मतलब नहीं इनको, हॉट के साथ इनको कोई मतलब नहीं, इन दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं। ये किसके साथ सीधे रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्ट करके अपने क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। जिंक रहेगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेगा अपना, ठीक है। फेरस रहेगा तो फेरस अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसके लिए देख सकते हो एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दिया है बुक के अंदर। देखा आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरीके से लिया है, जो इन्वर्टेड शेप टाइप का लिया है, इस तरीके का ट्यूब इसके अंदर कॉक लगा के यहाँ से डाला है और यहाँ पे उस एल्युमिनियम का मेटल को रखा है। जी ये जिसका भी, जैसे एल्युमिनियम को ले लो या जिंक को ले लो या फेरस को ले लो, इन तीनों में से किसी भी मेटल को यहाँ पे ले लो, ठीक है। और यहाँ से वुलन के कोट में इसके अंदर बेटा वाटर से रखा है और यहाँ से हीटिंग किया है ताकि ये वेपर छोड़े। जब ये वेपर स्टीम के साथ यहाँ रिएक्ट करेगा तो इसको बबल के थ्रू यहाँ पे इन्वर्टेड ट्यूब में देखा है, चेक किया है कि बबल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये दिया एक्सपेरिमेंट किताब में, देखा है सबने। देखा है, आसान है ना ये बिल्कुल। ये बस किसके साथ रिएक्शन दिखाया है बेटा, कि स्टीम के साथ किस तरीके से मेटल रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ स्टीम। जब तो इनमें बेसिकली एल्युमिनियम, जिंक और फेरस को हम लोग कोल्ड वाटर में डाल दे या हॉट वाटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग किसमें डालते हैं इसको, स्टीम के साथ रिएक्शन करा के देखा तो स्टीम के साथ रिएक्शन करके अपने हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं और इसको। तो देखो इनमें क्या ध्यान में रखना है, मेन बातें क्या है ओवरऑल, ये सब समझने का मेन मतलब क्या है हमारा, कि पोटेशियम और जो सोडियम है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये कैसे हैं बेटा, हाईली रिएक्टिव, काफी रिएक्टिविटी इनकी तेज है। कैल्शियम की भी तेज है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है इनसे, क्या है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से थोड़ी सी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की क्या है, कम है। और रिएक्टिविटी के मामले में अगर बात करें एल्युमिनियम, जिंक और फेरस की, तो इनकी रिएक्टिविटी तो वेरी लो, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम है, वेरी लो रिएक्टिविटी होती है इनके अंदर। समझे क्या बात को। और अगर लेड कॉपर, लेड ले लो पीबी, कॉपर मतलब सीयू ले लो, ठीक है। सिल्वर मतलब एजी ले लो और गोल्ड एयू ले लो। तो ये तो बेटा किसी भी हाल में, किसी भी, चाहे गर्म पानी लो, चाहे ठंडा पानी लो, चाहे स्टीम ले लो, ये कभी भी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब इनकी एक्टिविटी तो सबसे क्या होती है, कम होती है। इनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे कम है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया हमें जो भी मैंने अभी बताया, कि किस तरीके से मेटल की रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ। बताइए। चलो यस सर, हाँ यहाँ तक का हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो, जो अगला जो रिएक्शन दिया है थर्ड टाइप का। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी है। तो ऑक्सीजन में क्या किया था हमने, अपने ऑक्साइड्स को बनाएंगे, उन ऑक्साइड्स को वाटर में अगर डाल देंगे तो कुछ डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते। जो सॉल्युबल हो जाएंगे बेटा, वो सॉल्युबल होने के बाद क्या बना लेंगे, अपना हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, ठीक। और जो सॉल्युबल नहीं हो पाएंगे वो उसी फॉर्म में अपना पड़े रहेंगे, पीपीटी के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। इसके बाद हम लोगों ने जो देखा है रिएक्शन, वो वाटर के साथ देखा। अब वाटर में कोल्ड वाटर के साथ कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ करते हैं, और कुछ लोग हमारे स्टीम के साथ करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप का है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। तो आप देखो आपके बुक में ये पॉइंट नंबर बेटा 3.2.3 दिया है सबके पास, चेक करिए 3.2.3। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड।
व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो मतलब बेसिकली क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन। ठीक है, तो देखो जब मेटल बेटा हमारा, हमने देख लिया कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी मेटल अगर हमने रिएक्ट कराया मेटल प्लस एसिड में, बेसिकली हम लोग डाइल्यूट एसिड लेते हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं लेते, नहीं तो मेटल को ही गला देगा। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनाता है अपना, सॉल्ट प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये होता है मेन अपने पास, कि किसी भी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ जोड़ोगे तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ये एग्जांपल अगर पूछ ले, जैसे हमसे दे दिया कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक मेटल इज जिंक मेटल इज डिप्ड इनटू डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन। अगर जिंक मेटल को, अगर हमसे बोल दिया जिंक मेटल को मैंने डाइल्यूट H2SO4 में डाल दिया, तो बताओ क्या होगा। तो बताइए क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे, अगर जिंक को डाइल्यूट H2SO4 में डाल देंगे तो क्या रिएक्शन होगी। तो जिंक बेटा तुरंत अपना क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो जिंक का सॉल्ट क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, वेरी गुड कोमल, जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा, रिलीज कर लेगा। समझे क्या इस बात को। तो कोई भी मेटल, हाँ वेरी गुड कोमल, कोई भी आपका मेटल है अगर डाइल्यूट एसिड के साथ डालोगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से तुरंत रिलीज करता है। ठीक है, मैग्नीशियम देखो अब दिया है इसमें बेटा, मैग्नीशियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का, जिंक का और आयरन का, इन चारों का रिएक्शन लिखना है विथ डाइल्यूट HCl। इन चारों को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन लिखना है। क्या लिख सकते हैं हम लोग ये रिएक्शन को, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं क्या हम लोग, बताओ। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe का HCl के साथ, तो एक एक का मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। देखो मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करेगा तो बोलो क्या बना लेगा, MgCl2 बना लेगा, प्लस साथ में क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, है कि नहीं। मैग्नीशियम MgCl2 बना लेगा अपना सॉल्ट। इसी तरीके से एल्युमिनियम जब रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्या बना लेगा, HCl के साथ AlCl3 बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से जिंक जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, Zn, फिर से लाइट गई थी। चलो कोई बात नहीं, फिर से लाइट गई थी, लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना बाद में एक बार, बार बार जा रही है। तो देखो जिंक जब HCl से कराओगे तो ZnCl2 बनेगा, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरीके से जब फेरस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये तो जिंक का प्रोडक्ट, जब Fe का HCl से कराओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, FeCl3 प्लस H2, इस तरीके से। ठीक है रोहन, कोई बात नहीं, अटेंड नहीं कर रहा हूँ। चीजें जो बता रहा हूँ उनको देखो बस, है ना, बाद में लेक्चर को देख लेना एक बार। बाकी जो लोग प्रेजेंट है वो लोग तो ध्यान से समझो, चीजों को देखो समझो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आने वाला है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहले ये समझ में आ गया, मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं जब, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इतने सारे हमने एग्जाम्पल ले लिए इसके बेसिस पे, है ना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेटा इंपॉर्टेंट है और वो हमारा एग्जाम में आता है। देखो एसिड के नाम पे अगर HNO3 एसिड को ले लिया जाए, कौन सा एसिड, HNO3, तो HNO3 के साथ कोई भी मेटल, ये भी देखो HNO3 क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड। HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो इसको देखो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि ये हमसे पूछा जाता है कि ऑल मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ऐसे बोलता है हमसे कि क्यों ऐसा होता है, कि ना सॉल्ट बनेगा ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो रीजन क्या होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ बेटा आपको कभी भी H2 गैस मिलने वाला नहीं है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है, जबकि ये भी क्या है, एसिड है। क्यों ऐसा होता है पता है क्या किसी को, रीजन, कि HNO3 के साथ क्यों नहीं देता, बिकॉज, क्या रीजन है बताओ, नहीं पता है, देखो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट होता है। तो ये सब क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा, तो क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज इट ऑक्सीडाइज्ड इट ऑक्सीडाइज्ड H2, जो H2 गैस है ना, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इट ऑक्सीडाइज H2 टू H2O। क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन गैस को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, H2O में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड कराना। HNO3 के पास ऑक्सीजन तो दिख ही रहा है आपको, तीन ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है बेटा, अपना ऑक्सीजन किसको ऐड कर देता है, H2 गैस को ऐड करा देता है। और H2 गैस को ऑक्सीजन अगर मिल जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और खुद HNO3 कन्वर्ट हो जाता है आपका किसके अंदर, NO2 में कन्वर्ट हो सकता है, NO में भी कन्वर्ट हो सकता है, N2O में भी कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी में भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। समझे क्या इस बात को, कि हाइड्रोजन गैस HNO3 के साथ नहीं निकलेगा, क्योंकि HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देगा। और जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो H2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O के अंदर। और खुद किस में चला जाएगा, NO2, NO या N2O के अंदर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि दो मेटल एक्सेप्शन है इसके अंदर, एक्सेप्ट दो मेटल को छोड़ के। कौन कौन से, मैग्नीज और मैग्नीशियम। इन दो मेटल को छोड़ के हर मेटल के साथ बेटा वो H2O बना देता है। बट एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम, क्योंकि इनके साथ वो हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज कराता है। बोलिए समझ गए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा भी जाता है एग्जाम में हमसे, कि जो नाइट्रिक एसिड है क्या करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। ऐसा क्यों, तो रीजन क्या है, बिकॉज नाइट्रोजन HNO3 क्या करता है, इट ऑक्सीडाइजेज H2 टू H2O। नोट कर लो इसे, अंडरलाइन किताब में भी कर लेना उस पैरा को बेटा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, अब मैं बुक से भी आपको एक बार पढ़ देता हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड itself get reduced to any of the nitrogen oxide, किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, N2O में जा सकता है, NO में जा सकता है, NO2 में जा सकता है। बट magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas। तो ये हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। बोलिए सबको समझ में आ गया। चंद्र की जय, हाँ वैसे वैसे ही है। सही बोल रहे हैं। बोलिए बेटा, आया सबको। अरे रिप्लाई करिए चैट में, कुछ बताओगे तभी पता चलेगा ना आगे बढ़े कि ना बढ़े। देखिए लग रहा है मुझे फंस गया है, आवाज ही नहीं जा रही है, गोल गोल हरा दिखाई नहीं रहा। वो गोल जब उसमें ग्रीन कलर नहीं दिखाता मतलब साउंड नहीं जाती है। अरे आया क्या, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता बताता गया और उनको आवाज ही नहीं गई बच्चों को। आया क्या, आया क्या, आया क्या। रिफ्रेश करता हूँ, रुको एक बार में। हाँ, अरे कितना बोलते रहेंगे यार। अरे आई क्या, आवाज आई क्या, समझ में आया क्या जो बताया अभी। अरे कोई जवाब दो, फंस गया है क्या। अरे सर ये फंस गया है क्या, देखिएगा जरा। कहाँ घुसे अंदर, अरे ये देखिए तो ये आवाज नहीं जा रही, मतलब फंस गया है ना। कुछ दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे अभी। हरा हरा होना चाहिए ना। अभी देखिए, अभी दिखाने लगा, बीच बीच में दिखा रहा है।
क्या ज्वाइन आ गया। अभी जाएगी आवाज। हाँ हाँ हाँ, क्या चालू करना है? आवाज आ रही है बेटा, अभी आवाज आ रही है सभी को? बताइए, आवाज आ रही है? ये जो अभी समझाया मैंने HNO3 के बारे में, HNO3, नहीं नहीं नहीं, HNO3 जो है वो नाइट्रिक एसिड है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O के अंदर। ये बात समझ में आई क्या सभी को? आवाज आ रही है? हाँ, तो बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं कोई? बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ सर, सिद्धिराज का भी आया। हाँ सर, बोलने के लिए बोलो। नहीं नहीं, यहाँ चैट पे भी तो साहिल को आ गया। सिद्धि, राज, साहिल, बेटा ये HNO3 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? तुम लोग थे क्या अभी? HNO3 वाला जो कॉन्सेप्ट है कि HNO3 क्या करता है, H2 गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O के अंदर, और खुद रिड्यूस हो जाता है NO2, NO और N2O के अंदर। लेकिन ये मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाता है, इनके साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ये बात मैंने अभी समझाई है। तो इस टाइम पे कौन कौन लोग थे क्लास में? कोमल, अभी रिप्लाई आया हाँ। तो ये समझ गए सब लोग? सिद्धिराज, साहिल, राघव, पार्थ, राघव और पार्थ। आपका बेटा जवाब नहीं आ रहा, आप लोग बोलो। राघव, पार्थ, राघव, पार्थ। मैं बीच में कट हो गया था। अच्छा, साहिल का कट हो गया था ना बीच में? ठीक है, आ तो रही है आवाज, तो आ रही है ना सबको? चलो बेटा, ये आपने पार्थ और राघव, ये दो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे जवाब देते हुए। ये दोनों लोग चले गए क्या क्लास छोड़ के बीच में? तो ये मैंने अभी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आने का चांस है और आएगा भी, डेफिनेटली आएगा। 99% चांस है ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपका नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कराता। क्यों? ठीक है, तो उसका रीजन है बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज H2 to H2O and itself get reduced to NO2, NO और N2O। ठीक है साहिल? अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, मैं बोल रहा था, बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं बोल रहा था। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है ना? चलो ठीक है। हाँ चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ये अगर बात करें इसकी, इसके बाद बस अपना लास्ट ही है, एक ही चीज इसमें पढ़ा है। क्योंकि बेटा अकरेंसेस ऑफ मेटल तो नहीं पढ़ना है ना, वो सिलेबस के बाहर हो चुका है। मेटलर्जी तो सिलेबस में है नहीं, पता होगा आपको। क्यों? मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है वो तो सिलेबस से हटा दिया गया है ना इसमें। अकरेंसेस ऑफ मेटल हटा दिया गया है। तो केवल हमें बस एक चीज ये देखनी है कि किस तरीके से
मेटल कोई भी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करता है, और दूसरी चीज खुद मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमारे पास कल की भी एक क्लास है, तो कल अपना एक चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको बस देख लेना, और कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझे मैसेज करना अपने केमिस्ट्री होमवर्क वाले ग्रुप में, है ना, तो फिर मैं वहाँ डिस्कस करूंगा। तो बस ये देख लो फटाफट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या हमने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मेटल का अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, क्या ये पढ़ा है पहले? अगर कुछ याद हो, भूली बिखरी यादें हो पहले चैप्टर की, तो ये पढ़ा था कि नहीं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था? क्या हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? हम्म। तो जो मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट वाली रिएक्शन है, वो बेसिकली कौन सी रिएक्शंस होती हैं? भूली बिसरी। भूली बिसरी मतलब कुछ छूट, जो चीजें भूली बिसरी का मतलब होता है जो आपने भूल गए हैं बेटा, जो चीजें आपको याद नहीं है, उसी को भूली बिसरी यादें बोली जाती है ना। नहीं, वो पूछ रहा है, साहिल पूछ रहा है कि भूली बिसरी मतलब क्या होता है सर? भूली बिसरी मतलब जो चीजें भूल जाते हैं हम लोग। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भूल गया हो कि याद है, बताओ? ये जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स है ना, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। जैसे इसमें अगर एग्जांपल में बात करूं, अगर सपोज करो आपको जिंक दे दिया मैंने बेटा, और मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, तो बताओ क्या रिएक्शन होगा? ये देखो, ये एक मेटल हो गया जिंक, और ये दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट। तो क्या आंसर आएगा बताओ? क्या करेगा? जिंक कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट देखा है सबने, किताब में दिया है बेटा, कि दो उसने टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, वेरी गुड, इसका आंसर आएगा सिद्धिराज, Zn SO4 प्लस CO। डिस्प्लेस करेगा, Zn SO4 प्लस Cu आ जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर यही मैं उल्टा कर देता तो क्या होता? Cu को अगर मैं Zn SO4 के साथ ले लेता तो क्या होता? बताओ। Cu को Zn SO4 के साथ ले लेता, तो क्या ये CuSO4 प्लस जिंक बनता कि नहीं बनता? बताओ। सेकेंड रिएक्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? हम्म, नहीं होगा, वेरी गुड, है ना, ये नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? बिकॉज ये जब हमने परफॉर्म करके देखा, ये हम अपने मन से थोड़ी ना बता रहे हैं कि ये हो जाएगा ये नहीं होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म किए गए हैं, फिर डिसाइड किया गया है। तो जब कॉपर को बेटा Zn SO4 में डाला गया था, तो कोई रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिली है। हाँ, अब वही रिएक्टिविटी का यहीं से पता चलता है हमें, कि जैसे, तो यही है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यही चीज बताना है इसके अंदर। तो आपको देखो, नेल वाला जो कॉन्सेप्ट दिया, उसने नेल को डिप करके रखते हैं उसके अंदर, तो कब होगा कब नहीं होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो मेन थीम यही है कि अगर मेटल ए है कोई, तो ये आपको पता ही है बेटा, पहले से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का ही है। अगर मेटल ए है कोई, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी ले लिया हमने। ठीक है, कोई मेटल ए मतलब सपोज करो जिंक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी ले लिया, और इसने अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया, मेटल ए अगर बी को डिस्प्लेस कर देगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। तो किसका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए। और खुद मेटल भी क्या हो जाएगा वहां से? डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। अब बात आ रही है कि ये रिएक्शन कब होगी? ये रिएक्शन तब होगी जब रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बी। बताओ, सही बोल रहा हूँ ये चीज? रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ बी। अगर ए की रिएक्टिविटी बी से ज्यादा हो गई, तभी ये रिएक्शन होने वाला, नहीं तो ये रिएक्शन होने वाला नहीं है। सही है ना? तो इस बेसिस पे लैब के अंदर परफॉर्म किए गए बहुत सारे मेटल को, और उनके बेसिस पे बनाया गया एक सीरीज, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर डिफाइन करने की बात करें, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी? सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड on the basis of reactivity of different element is known as the reactivity series. And in reactivity series, each element is arranged in decreasing order of their reactivity. reactivity series किस order में बनाई गई है बेटा? decreasing order of reactivity के sequence में। ऊपर सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं,
बीच में थोड़े कम रिएक्टिविटी हैं और नीचे वाले तो वेरी लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं। अच्छा, ये कोड तुमने बनाया क्या? पापा सेड बेटा कॉल मी आफ्टरवर्ड जेब्रा इन द लायंस हाउस संदा मामा सेलिंग गोल्ड, ये कोड है। ठीक है, तो ये जो तुम्हें कोड पता है तो ठीक है, मैं कल एक और अच्छा सा कोड बताऊंगा। ये जो कोड है ये तुमने केवल सर ने बताया था एट में, तो तुम लोग बस इतने एलिमेंट्स के लिए कोड शायद बनाए हो ना साहिल? कल मैं आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज से ही, कल चलो हम लोग कल की क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज ले लेंगे, इसका मैं कोड पूरा आपको बता दूंगा, है ना? लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जाने को करे, इस तरीके का कोड है ना, तो कल मैं बताऊंगा ताकि उसमें और एलिमेंट 11 12 तक के कवर हो जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट लर्न करना भी सिंपल है, पर कोड मैं बता दूंगा कल तुम लोगों को, है ना? लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जाने को करे, फेंक दो, उसका एक कोड है, वो कल मैं पैटर्न बता दूंगा चापा करके, तो कौन किसको डिस्प्लेस करता है कौन नहीं करता उस कोड से आ जाएगा। एंड देन वी विल मूव टू हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।